हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब नियुक्ति। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नई सीजीएल की एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइज़, सबसे पहले हम देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्रूटमेंट जो 2024 की रिक्रूटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन आई हुई है। और ये 24 को नोटिफिकेशन आ गई थी। आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर, और लास्ट डेट इसकी जो है, लास्ट डेट अप्लाई करने की ये 24 जुलाई है और 11 PM तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं और करेक्शन डेट इसकी रहेगी 11 अगस्त। उसके बाद में आप कुछ करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रहेगी। देन एससी एसटी या जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, कंसेशन इसमें है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 फीस है। करेक्शन फ़ीस अगर आपकी होगी तो 200 होगी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम करेक्शन के 500 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो सितंबर या अक्टूबर में रहेगी फॉर टायर 1, और टायर 2 की दिसंबर में हो सकते हैं दिसंबर में। ये टेंटेटिव लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स रहेगी। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 27 टू 32 ईयर्स। ये पोस्ट वाइज एज है। तो हम ये सब देखने के लिए हम लेकर चलते हैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है। तो इसमें हम सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, लेकिन आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए इसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए। तो गाइज़, आप देखिए यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 24 को ये स्टार्ट हो गया था और 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। और 11 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देन टेंटेटिव शेड्यूल जो है टायर 1 एग्ज़ाम का वो सितंबर अक्टूबर में आपका हो सकता है, और टायर 2 एग्ज़ाम जो है वो आपका दिसंबर में हो सकता है। और दोनों आपके ऑनलाइन ही होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही आपका रहेगा। देन उसके बाद बात करें अगर पोस्ट की, तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट है, और उसके साथ में ही उनके सैलरी की बात करेंगे। जो पे लेवल 7 यहाँ पर रहेगा 44,900 टू 1,42,400, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में आएगा। एज लिमिट आप इनकी मैं अभी आपको सारी PDF शो करूँगा, तो आप एज लिमिट अपना ध्यान रखना जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी ग्रुप बी में है। 18 टू 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 20 टू 30 ईयर्स। देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी 20 टू 30 ईयर्स। और ये सेम पोस्ट AFHQ 20 to 30 years. Then assistant section officer in ministry of electronics and information technology, ये इसमें मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 30 रहेगी। देन अदर मिनिस्ट्रीज में, बाकी डिपार्टमेंट्स में 18 to 30। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, ये ग्रुप सी की जॉब है और इसमें आपका रहेगा 18 to 30 एज लिमिट। देन इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, ये आपकी ग्रुप बी की है और 18 to 30 ईयर्स रहेगा। इसमें सेम इंस्पेक्टर फॉर एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर दोनों का सेम रहेगा। देन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट में ग्रुप बी में है 18 to 30। सब इंस्पेक्टर इन CBI 20 to 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 18 to 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यहाँ पर भी 18 to 30 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी। गाइज, अगली बात करते हैं पे लेवल 6 की जॉब रहेगी। ये ग्रुप बी की जॉब्स जो हैं ये पोस्ट कुछ दूसरी हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज 18 to 30 ईयर्स, इसमें पे लेवल 6 रहेगा आपका। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC 18 to 30। रिसर्च असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग
सब इंस्पेक्टर NIA, सब इंस्पेक्टर और जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें भी 18 to 30 ईयर्स। देन जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर 18 to 32 ईयर्स। देन पे लेवल 5 की बात करें, इसमें आएंगी आपकी ग्रुप सी की जॉब्स, ऑडिटर अंडर कैग, अंडर CGDA। आप इसमें एज लिमिट देखते रहिए जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में 18 to 27। अकाउंटेंट अंडर कैग C&AG 18 to 27। अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 18 to 27। अदर मिनिस्ट्रीज में भी 18 to 27 रहेगी। देन पे लेवल 4 25,500 to 81,000। पोस्टल असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रहेगा, 18 to 27 ईयर्स। देन ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, तो इसमें एज सभी की रहेगी 18 to 27। तो गाइज पोस्ट आप लोगों ने देख ली होगी। अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 17,727 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। और अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है नेपाल है और भूटान, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो है, जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ और ये सारी कंट्रीज से आप देख सकते हैं, जो परमानेंट सेटल्ड है इंडिया में, वो अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। देन एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2024, एज लिमिट आप देख सकते हैं। जिन पोस्ट के लिए 18 to 27 एज लिमिट है, तो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 97 से पहले नहीं, और 1 अगस्त 2026 के बाद कोई डेट ऑफ बर्थ वाला अप्लाई नहीं कर सकता है यहाँ पर। तो आप इन सब की एज लिमिट चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST की कैटेगरी में 5 ईयर्स का, OBC में 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। देन PWBD अनरिजर्व्ड में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन। देन OBC के लिए इसमें 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन। देन SC ST में 15 ईयर्स का जो आपका रहेगा। देन उसके बाद में हम बात करें डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री, तो इनके लिए 3 ईयर्स का रहेगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया, इसके लिए 8 ईयर्स का रहेगा SC ST में। देन आप देख सकते हैं ये सब रिलैक्सेशन जो भी है। विडोज़ के लिए, विडो वुमेन के लिए जो है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, इनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़ फॉर SC ST अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। विडोज़, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर SC ST अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ये रिलैक्सेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें हम देख रहे हैं, तो जो चीज़ें मेन होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की, तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और विद 60% मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए एट 12th, या फिर बैचलर डिग्री आपकी इन एनी सब्जेक्ट हो विद स्टैटिस्टिक्स एट द डिग्री लेवल। देन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपकी हो किसी सब्जेक्ट में विद स्टैटिस्टिक्स as one of the subject from any university, or that candidate must have studied statistics as a subject in all 3 years or all 6 semesters of graduation course. Then research assistant in NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का या रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, या फिर और आपकी डिग्री होनी चाहिए इन लॉ और ह्यूमन राइट्स। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो गाइज़ ये तो हो गई बात हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की।
देन एग्जामिनेशन सेंटर्स और कोड्स बहुत सारे गिवन है, आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो भी आपको सेंटर फिल करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करें तो 2 टायर में एग्ज़ाम होगा, एक टायर 1 एग्ज़ाम होगा, एक टायर 2 एग्ज़ाम होगा। और उसमें हम बात करते हैं क्या पैटर्न रहेगा पेपर का। जो पहला जो रहेगा आपका सेक्शन ए रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 25, मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 रहेंगे, मतलब 2 मार्क पर ईच क्वेश्चन। देन बी सेक्शन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 आपके सेक्शंस रहेंगे, चारों में 25 क्वेश्चंस होंगे। और ये इसके लिए आपका 1 आवर का टाइम रहेगा और 1 आवर 20 मिनट्स रहेंगे फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा। और ये था आपका टायर 1 का। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी 0.5 फॉर ईच आंसर। देन टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में आपका जो पेपर 1 रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स 15 मिनट्स का, जिसमें सेक्शन 1 में आपके रहेंगे मैथमेटिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। और इसमें 30 क्वेश्चंस दोनों में रहेंगे और 60 मार्क्स 60 इंटू 3 180 मार्क्स का ये रहेगा आपका। 60 मार्क्स 3 मार्क ईच क्वेश्चन आपका रहेगा। और उसके बाद में बात करें सेक्शन 2 की तो सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके 45 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के रहेंगे और 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। तो 70 इंटू 3 70 क्वेश्चंस और 3 मार्क ईच 210 मार्क्स इसके रहेंगे आपके। देन सेक्शन 3 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये 20 क्वेश्चंस 3 मार्क ईच। और उसके बाद सेक्शन 2 दूसरे की बात करें तो इसमें आपका रहेगा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इसमें एक डाटा एंट्री आपको करनी होगी। और उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। पेपर 1 की बात करें तो 2 मॉड्यूल्स इसमें रहेंगे। मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो गाइज ये इसका प्रोसेस रहेगा। तो आप इनकी नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जानकारी। उसके बाद बात करें सिलेबस की तो आप इनकी इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है। टायर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सारा डायग्राम ये सारा आप सिलेबस देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप इनकी नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। देन टायर 2 का सिलेबस जो है नंबर सिस्टम्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1। तो ये सारा सिलेबस आप इनका देख सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा इंस्ट्रक्शन, ये था हमारा सारा आज का वीडियो जो हमारा CGL की वैकेंसीज़ के ऊपर था, जो कि इसकी नोटिफिकेशन आई हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। और आप जो भी चीज़ें हमने मेंशन की थी तो वो सारी डिटेल्स हमने ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं सारी, जिसमें हमने एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है, एज लिमिट और जो डेट्स, जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो हमने आपको बता दी हैं। तो गाइज़ जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और फर्दर अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों की हम हेल्प कर सकें। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।